कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज अपने पास पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि अभय और अभय के फादर की जो एज के बारे में बात हो रही है और ये कह रहा है कि आज से 6 साल बाद, यानी कि आफ्टर 6 ईयर, आज से 6 साल बाद जो अभय की एज है वो अपने फादर की एज का 3/7 पार्ट होगी, 3/7 होगी। देखिए मैंने पीछे भी बताया था कि जो फ्रैक्शन होती है वो रेशो ही होता है। तो यहाँ पहले नाम आया है अभय और बाद में नाम आया है फादर। तो जो पहला फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है वो अभय का और जो नीचे का हिस्सा है वो फादर की एज को दिखा रहा है। तो 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3:7। पहले अभय का नाम आया तो 3 और फिर फादर का नाम आया तो उनका 7, यानी कि 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 3:7। तो ये अपने पास बन गया कि आफ्टर 6 ईयर अभय और उसके फादर की एज का रेशो क्या होगा, 3:7। उसके बाद ये कह रहा है कि 10 ईयर एगो, 10 साल पहले इनकी जो एज का रेशो था वो था 1:5। और उसके बाद पूछ रहा है कि प्रेजेंट में अभय के फादर की एज क्या है। तो देखिए आपने स्टार्टिंग में ऐसा किया था, फर्स्ट जो मेरा क्लास फर्स्ट एज की उसमें सारा कुछ यही तो करवाया है। तो देखिए अगर आप आराम से देखोगे इसे तो देखिए ये आफ्टर मतलब आने वाला टाइम यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है और ये एगो मतलब पिछला टाइम मतलब पास्ट की बात कर रहा है। प्रेजेंट का रेशो कहीं नहीं है और जब प्रेजेंट का रेशो नहीं होता तो पास्ट का रेशो ऊपर लिखा जाता है और फ्यूचर का रेशो नीचे लिखा जाता है। तो अपने पास बन गया कि 10 साल पहले इनका रेशो था 1:5 और 6 साल बाद इनका रेशो होगा 3:7। इसके बाद अगर मैं देखूं तो देखिए 6 और 10 यानी कि 10 साल पहले 6 साल बाद, तो 10 और 6 16। यही मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो टाइम है वो ऐड कर दिया जाता है। तो मेरे पास इन दोनों का जो टोटल है वो बन गया 16 ईयर। अब देखिए पास्ट और फ्यूचर की जो एज का डिफरेंस है या जो टाइम का डिफरेंस है वो है 16 साल। ये 16 साल पहले या ये 16 साल बाद। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, यानी कि यहाँ तो डिफरेंस सेम है। तो रेशो में कितना डिफरेंस है पास्ट और फ्यूचर का, तो आप बोलोगे 2 रेशो का। और टाइम में पास्ट और फ्यूचर का कितना डिफरेंस है, 16 साल का, 16 ईयर का। तो 2 रेशो की वैल्यू 16 ईयर, तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 ईयर्स, 8 साल। अब अपने से पूछा है कि प्रेजेंट में अभय के फादर की एज क्या है। तो देखिए ये पास्ट का रेशो है, नीचे वाला रेशो छोड़ देते हैं, ये रेशो है पास्ट का और इसमें अभय के फादर का रेशो कितना है 5। एक रेशो का 8 तो 5 रेशो का मेरे पास हो जाएगा 40 ईयर्स, यानी कि आज से 10 साल पहले अभय के जो फादर थे उनकी एज कितनी थी 40 साल, क्योंकि ये रेशो 10 साल पहले का है। जो 10 साल पहले 40 का था वो आज 50 ईयर्स 50 साल का हो गया। तो आज प्रेजेंट में अभय के फादर की एज क्या है 50 साल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये है ये 2 टाइम की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट की और दूसरा फ्यूचर की, यानी कि आज और आने वाले टाइम की। तो पहले ये कह रहा है कि कोई 2 बंदे हैं, एक सन है और एक फादर है, 2 पर्सन हैं, एक लड़का और एक उसका पिता। अब ये कह रहा है प्रेजेंट में जो पिता की एज है वो लड़के की एज से 3 गुना से भी 3 साल ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं लड़के को x का मान लूँ तो फादर की एज इसके 3 गुना से भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो फादर की एज हो गई 3x + 3
अब मैंने x क्यों माना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और टोटल ज्यादा या कम यानी कि डिफरेंस दोनों चीजें एक साथ आ रही है, और जब कोई दो डाटा प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड में से दो डाटा एक साथ यूज हो रहे हैं तो वहां एज में x लगा दीजिए। अब ये कह रहा है 3 साल बाद, यानी कि ये बोला आफ्टर 3 ईयर। तो पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है तो इसे एक साथ नहीं करेंगे, हर वर्ड पे ध्यान देंगे, लैंग्वेज में हर लाइन पे ध्यान देंगे। ये बोल रहा है 3 साल बाद, तो पहले ये देखता हूं क्या 3 साल बाद लड़का x का रहेगा? नहीं, इसकी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और 3 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 3 का वो पहले से है, अगर इसमें मैं 3 और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि सेम में सेम ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। यानी कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो पिता की उम्र है वो 3x प्लस 6 होगी और लड़के की एज x प्लस 3 होगी। इसके बाद ये क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है कि 3 साल बाद पिता की उम्र लड़के की उम्र के दुगने से, यानी कि डबल से भी कितनी होगी? 10 साल ज्यादा होगी। ट्वाइस से भी कितनी मोर देन होगी? 10 ईयर्स। यानी कि आज से 3 साल बाद पिता की उम्र लड़के की एज के दुगने से भी 10 साल ज्यादा होगी। तो मैंने लड़के की उम्र को दुगना किया और जैसे ही उसे 10 और दिया, मेरे को किसकी एज मिल जाएगी? फादर की एज मिल जाएगी। तो ये अपने पास एक कंडीशन बन गई। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x, ये मेरे पास हो गया 6 प्लस 10 और इक्वल में 3x प्लस 6। ये इधर आएगा तो 3x माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का, तो मेरे पास बचेगा माइनस का x, और ये इधर हो गया 16 प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या है? 6 प्लस का है, तो 16 माइनस का प्लस 6 का, तो अगर मैं माइनस के 16 में से प्लस का 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए उन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट में फादर कितने का है, तो देखिए प्रेजेंट में फादर की एज कितनी है? 3x प्लस 3। मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3x इंटू 10 प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो ये अपने पास हो गया 30 प्लस 3 यानी कि 33 ईयर्स। प्रेजेंट में जो फादर है वो 33 ईयर्स का है, 33 वर्ष का है। अगर लड़के की उम्र पूछे तो ये आ जाएगी 10 ईयर, 10 साल। एज के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तानिया है और एक तानिया के ग्रैंडफादर है, और ये कह रहा है आज से 16 साल पहले, 16 ईयर्स एगो, यानी कि ये बात कर रहा है पास्ट की। 16 साल पहले जो तानिया के दादा या ग्रैंडफादर की जो एज थी वो तानिया से 8 गुना थी। मतलब अगर तानिया 1 यूनिट की तो उसका ग्रैंडफादर 8 यूनिट का। ये 16 साल पहले की बात। कब से? प्रेजेंट से। अब ये कह रहा है कि आज से 8 साल बाद जो तानिया के दादा की एज है वो तानिया से 3 गुना होगी, यानी कि आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर में ये कह रहा है कि आज से 8 साल बाद अगर तानिया 1 यूनिट की है तो उसके दादा 3 यूनिट के, यानी कि प्रेजेंट कहीं नहीं दिया हुआ। ये बोल रहा है 16 साल पहले तानिया के दादा की एज उससे 8 गुना थी। उसके बाद बोल रहा है 8 साल बाद तानिया के दादा की एज उससे 3 गुना होगी। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि 8 साल पहले, प्रेजेंट से पूछ रहे हैं कि 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले इन दोनों की एज का, यानी कि तानिया और उसके ग्रैंडफादर की एज का रेशो क्या था, अनुपात क्या था। तो देखिए मैंने पीछे बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ही रेशो होता है, तो यहाँ 16 साल पहले का रेशो बन गया 1:8, क्योंकि 8 गुना थी, और 8 साल बाद का रेशो बन गया 1:3। ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। जो प्रेजेंट का नहीं होता तो पास्ट का ऊपर और फ्यूचर का नीचे। अब मैं टाइम ऐड करता हूँ 16 और 8 24, क्योंकि टाइम ऐड हो जाता है। तो
तो देखिए मेरे पास टाइम यहाँ पे बन रहा है 24 ईयर्स, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 और 1 का डिफरेंस 0, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं इन दोनों का गैप करता हूं, कितना हो गया 2, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ गैप 1 का और यहाँ गैप 13 का, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ रेशो क्या था, यहाँ रेशो था 1:8, इन दोनों का गैप 7, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 7 और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 21, यानी कि अपने पास न्यू रेशो हो गया पास्ट का 2:16 और फ्यूचर का हो गया 7:21। मैं एज की फर्स्ट क्लास में बड़े अच्छे से ये समझा चुका हूँ। अब देखिए इन दोनों का गैप 5, 16 और 21, 16 और 21 का गैप 5, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 5 रेशो। रेशो में गैप है 5 का और टाइम में गैप है 24 ईयर्स का। तो मेरे पास 5 रेशो की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। तो 1 रेशो के लिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो 24/5 ईयर्स। क्योंकि ये पॉइंटों में जा रहा तो एक बार मैं इतना ही रख देता हूं, काटने में आसानी होगी। रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, उसका रिजल्ट फ्रैक्शन में हो सकता है। तो देखिए अपने पास एक रेशो की वैल्यू आ गई 24/5, और मैंने आपको पीछे बताया था कि जैसे ही आपके पास एक रेशो की वैल्यू आए आप ऊपर वाला रेशो रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो एक रेशो की वैल्यू 24/5, तो यहां तानिया के पास 2 रेशो है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 48/5 और इसे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6, यानी कि आज से 16 साल पहले तानिया 9.6 की थी। यहाँ पे उसने रेशो पूछा है, यहाँ पे उसने रेशो पूछा है, क्लियर। तो अपने एक बार इस पे नहीं देखिए 16 साल पहले की बोल रहा है और ये 9 ईयर की बोल रहा है, मतलब मामला गलत आ रहा है, लेकिन इसीलिए इसने इस क्वेश्चन में रेशो पूछा है जो बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ 16 है और अपने पास 1 रेशो की वैल्यू 24/5 है। अब मैं अगर इसको करता हूँ तो ये 64/38/5 और इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 और 7 और पॉइंट, यानी कि 76.8। ये मेरे पास आ गया ग्रैंडफादर की एज, कितने साल पहले 16 साल पहले। लेकिन अगर यहाँ पे गौर से देखिए तो इन्होंने क्या पूछा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट मान लूँ कि ये प्रेजेंट की कंडीशन है तो प्रेजेंट से कितना पीछे है ये 16 साल, और ये पूछ रहे हैं कि 8 ईयर्स एगो 8 साल पहले इनका रेशो क्या था। तो अगर मैं 16 से 8 साल आगे आऊं तो प्रेजेंट से कितना पीछे रह जाऊंगा 8 ईयर्स, और वही वो पूछ रहा है कि 8 साल पहले कितना था। तो मैं 16 की बजाय 8 साल और आगे आ जाता हूं, तो मैं इसमें 8 ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 17.6 और इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 84.8। अब अगर मैं इसे काटूं तो ये मेरे से कट जाएगा 16 से कट रहा है, ये 16 से कट गया 11 बार, और अगर मैं यहाँ से 16 से काट दूं तो 16 का 5 80 और 16 3 48, क्योंकि पॉइंट दोनों जगह सेम था तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 11.11:53, यानी कि आज से 8 साल पहले तानिया और उसके दादा की जो एज का रेशो था वो कितना था 11:53 था। रेशो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, लेकिन रेशो का रिजल्ट पॉइंट्स, फ्रैक्शन या परसेंटेज में हो सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें ये कह रहा है कि एक अंकित है और एक नकिता है, और इन दोनों की जो एज का मल्टीप्लिकेशन है वो 240 है, 240 है। और इसके बाद ये बोल रहा है कि जो नकिता है इसकी एज का डबल, कि जो नकिता की एज है उसका दुगना अंकित की एज से 4 साल ज़्यादा है।
निकिता की एज का ट्वाइस, यानी कि निकिता की एज का दुगना अंकित की एज से 4 साल ज्यादा है। तो बताइए निकिता की एज कितनी है। यहाँ पे निकिता की एज पूछी गई है, अपने पास ये क्वेश्चन है। तो जब अपने पास ये क्वेश्चन है तो अपने इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ अंकित को x मान लेता हूँ तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मेरे पास निकिता की एज रह जाएगी 240/x, यानी कि प्रेजेंट में अंकित x का है और निकिता 240/x की है। ये अपने को यहाँ से एज मिल गई। अब ये यहाँ पे ले आते हैं, वो कह रहा है अंकिता की एज का डबल, तो ये लो जी मैंने डबल कर दिया, और उसके बाद बोल रहा है कि अंकित की एज से कितने साल ज़्यादा है, 4 साल। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 480/x माइनस x और इक्वल में 4, और अगर मैं इसके अपॉन 1 मान के इसका एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा कि x, तो यह आ जाएगा 480, यह आ जाएगा x² और बराबर में आ जाएगा 4। और इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 480 माइनस x² और बराबर 4x। अब मैं सारी कंडीशन को इस टाइप में ले जाता हूं समीकरण बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं इसे इधर लेके जाता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा x² प्लस 4x और माइनस 480 और बराबर 0। ये मेरे पास एक कंडीशन बन गई जिससे मेरे को दोनों की एज मिल जाएगी। अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसे यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ एक बार। तो मेरे पास है x²। अब मैं इसके ऐसे टुकड़े करता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर 480 बने और ऐड करने पर 4x बने। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस का 24x और माइनस का 20x, इन दोनों का डिफरेंस 4x और इन दोनों का मल्टीपल 480। अब मैं यहाँ से x अगर रख लेता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है x प्लस 24, और यहाँ से अगर मैं 20 रख लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है x प्लस 24। तो मेरे पास दो कंडीशन आ गई कि x प्लस 24 इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 24, और इस वाली कंडीशन में अगर मैं उधर लेके जाऊं तो हो जाएगा x बराबर प्लस का 20। अब माइनस में कभी एज नहीं हो सकती, तो अपने पास आ गया 20 ईयर्स, क्योंकि एज ईयर्स में चल रही थी। तो देखिए x एज्यूम किया था अंकित को, तो अंकित कितने का है, 20 साल का। अब अगर मैं 240/x था और x की जगह अगर मैं अंकित की एज को रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 12 ईयर्स, और यही पूछा था कि निकिता की एज कितनी है, तो अपने पास आंसर आ गया 12 साल। 12 ईयर्स या 12 वर्ष अंकिता की एज है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और पढ़ने के बाद आ जाइए यहाँ। देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी है, उससे उसकी एज पूछी गई। मैंने माना उसकी एज थी x, प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है x, और उससे पूछा गया कि आप कितने साल के हो या कितनी ईयर्स के हो। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मेरे 3 साल बाद की एज लीजिए, 3 साल बाद की, आफ्टर 3 ईयर की जो एज है वो लो। तो जो x का है वो आफ्टर 3 ईयर, यानी कि फ्यूचर में कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का। क्लियर हुआ। और उसने कहा इसके 3 गुना में से, मतलब ये जो इसकी 3 साल बाद की एज है इसका क्या कर लें, 3 गुना कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने 3 टाइम्स कर लिया। वो बोल रहा है कि मेरे 3 साल बाद की एज लीजिए, तो x वाला 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, और उसे तिगुना कीजिए। मैंने 3 गुना कर लिया, और उसके बाद कह रहा है कि उसमें से मेरे 3 साल पहले, तो 3 साल पहले वो कितने का होएगा, यानी कि पास्ट में वो कितने का होगा, x माइनस 3 का। 3 साल पहले की एज यानी कि 3 साल पीछे की एज लीजिए, तो लीजिए और उसे 3 गुना कीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरे प्रेजेंट की एज होगी।
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरे प्रेजेंट की एज होगी। एक बार फिर से देखिए, एक आदमी से जब उसकी एज पूछी गई तो उसने कहा 3 साल बाद की एज लीजिए, उससे 3 गुना कीजिए और उसमें से मेरे 3 साल पहले की एज का 3 गुना माइनस कर दीजिए, जो मिलेगा वो रिजल्ट मेरे प्रेजेंट की एज होगी। अब ये तो कंडीशन बन गई। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं तो ये अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू, ये हो गया 3x प्लस 9 और माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस से माइनस का कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ क्या बच गया, x इक्वल टू 9 प्लस 9 18, और मामला एज का है तो ईयर्स में होगा। यही पूछा गया था कि प्रेजेंट में वो कितने का है, तो प्रेजेंट में अपने माना था x और x की वैल्यू आ गई 18 ईयर्स, 18 वर्ष का है वो प्रेजेंट में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एवरेज वाले हैं, मतलब एज विद एवरेज है। जब तक आप एवरेज का चैप्टर नहीं कर लेते इनमें थोड़ा डाउट रहेगा। अगर आपने एवरेज का चैप्टर पहले से कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ये कह रहा है कि 3 साल पहले एक 5 सदस्यों का जो परिवार था उसकी एवरेज एज थी 17 ईयर्स। तो अगर मैं बात करूं, ये बात कर रहा है पास्ट की और 3 साल पहले की बात कर रहा है, कितने पास्ट की, 3 ईयर्स की, कि 3 साल पहले कितने सदस्यों का परिवार था, 5 सदस्यों का, और उनकी एवरेज एज कितनी थी, 17 ईयर। याद रखना सम इनटू एवरेज इक्वल टू टोटल होता है। तो मेरे पास आ गया कि आज से 3 साल पहले उन 5% की एज कितनी थी, टोटल एज कितनी थी, 85 ईयर्स, 85 वर्ष। 5 में से प्रत्येक कितने का था पता नहीं, लेकिन सबकी टोटल एज कितनी थी, 85 ईयर्स। ये 3 साल पहले की बात है। अब अगर मैं इस कंडीशन पे आगे आ जाऊं, एक बार मैं इसी को सॉल्व करता हूं। ये कब की है, ये 3 साल पहले की है। तो अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, अगर मैं इन 5 सदस्यों को कहां लेके आता हूं, प्रेजेंट में लेके आता हूं, तो देखिए ये 3 साल पीछे की है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने कैंडिडेट हैं तो कितने हैं, 5, और जितना टाइम है वो मल्टीपल कर दीजिए, उन सब की एज का टोटल आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो पहले इनकी एज कितनी थी, 85 ईयर, और इस 3 साल के कारण कितना और बढ़ जाएगा, 15 साल। मतलब प्रेजेंट में इन सब की जो एज है वो कितनी है, 100 ईयर्स। यानी कि जो 5% आज से 3 साल पहले 85 साल के थे, वो 5% आज प्रेजेंट में कितने के हैं, 100 वर्ष के हैं, 100 ईयर्स के हैं। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि प्रेजेंट में जो 5% है वो कितने के हैं, 100 ईयर्स के हैं। ये उनकी प्रेजेंट की एज आ गई। अब बोल रहा है कि इस 3 साल के दौरान, जो पीछे बता रहा था कि 3 साल पहले इतनी एज थी, अब बोल रहा है कि इस 3 साल के दौरान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और परिवार में आज भी उस परिवार की एवरेज एज कितनी है, 17 ईयर। देखिए 5 मेंबर पहले थे, पहले इस परिवार में कितने मेंबर थे, 5। अब परिवार में 5 मेंबर तो वही हैं और एक उस परिवार में बच्चे का जन्म हो गया, तो अब परिवार में कितने हैं, 6 मेंबर। अब परिवार में कितने हैं, 6 मेंबर। लेकिन परिवार में 6 मेंबर हैं और एवरेज एज आज भी कितनी है, पहले जितनी है। तो आज सम कितना है या मेंबर कितने हैं, 6, और एवरेज कितना है, 17 पहला। तो सम इनटू एवरेज, अब उस परिवार की टोटल एज कितनी है, 102 ईयर्स। तो मेरे पास आ गया 102 ईयर्स प्रेजेंट में बच्चे समेत परिवार की एज। देखिए इन 6 मेंबर में 5 तो यही पुराने हैं। अगर 6 मेंबर में से 5 पुराने हैं और एक बच्चा है तो पुरानों की तो कितनी है, 100। यानी कि 5 मेंबर की कितनी एज है, 100 ईयर्स, और बच्चे समेत उन 5 की एज कितनी है, 102। तो अगर उन 5 मेंबर को निकाल दें तो बच्चा कितने साल का बच जाएगा, 2 ईयर्स का। तो उस बच्चे की आज प्रेजेंट में एज कितनी है, 2 वर्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक परिवार के 6 जो लड़के हैं या 6 पुत्र हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 8 ईयर्स है। तो अगर मैं बात करूं, 6 लड़के हैं और उनकी एवरेज एज 8 है, तो उनकी टोटल एज हो गई 48 साल।
यानी कि उन 6 सन्स की जो एज है वो है 48 ईयर्स। ये प्रेजेंट में उन 6 लड़कों की है। अब कह रहे हैं इन 6 बॉयज, इन्हीं 6 बॉयज और इनके पेरेंट्स में देखिए माता और पिता, फादर एंड मदर दोनों आते हैं। तो 6 पहले थे और 2 इनके पेरेंट्स हो गए, तो कितने हो गए? 8। ये कह रहे हैं इन लड़के और इनके माता पिता की जो एवरेज एज है वो है 22 साल। तो अगर मैं ये देखूं कि लड़के और इनके माता पिता यानी कि पूरी फैमिली की एज कितनी है, तो सम इनटू एवरेज मेरे पास टोटल आ जाएगा 176 ईयर। यानी कि 6 लड़के प्लस इनके फादर प्लस मदर की जो एज है टोटल वो है 176 ईयर्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर मैं इनमें से 6 लड़कों को निकाल दूं, यानी कि 6 लड़के, तो यहां भी 6 लड़के और ये दोनों सेम है, तो इनकी एज कितनी है? 48। अगर मैं टोटल में से इन्हें निकाल दूं तो ये 8 बजा 2 और 1, यानी कि पीछे कौन रह गया? फादर और मदर, माता और पिता, और उनकी टोटल एज कितनी आ गई? 128 ईयर्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। टोटल फैमिली में से मैंने लड़कों की एज बाहर निकाल दी तो उनके पेरेंट्स की एज रह गई बस। अब देखिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद ये कह रहा है कि जो फादर है और जो मदर है, पिता और माता है, उनकी एज में जो है 8 साल का गैप है। यानी कि फादर जो है वो मदर से, पिता है जो माता से 8 साल उम्र में बड़ा है। तो देखिए दोनों का टोटल है 128 ईयर्स और दोनों का डिफरेंस है 8। जब ऐसा दिया हुआ हो, एक बार टोटल दिया हो और एक बार 2 का डिफरेंस दिया हो, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ 136 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आया? 68। यानी कि जो बड़ा पर्सन है वो कितने का है? वो 68 ईयर्स का है। अगर 128 में से एक 68 ईयर का है तो दूसरा कितने का बचा? 60 ईयर्स का। यानी कि पिता 68 ईयर का है और माता 60 ईयर्स की है। और यही पूछा गया था कि प्रेजेंट में माता की उम्र कितनी है, तो माता की उम्र होगी 60 वर्ष। ये क्वेश्चन एवरेज वाले हैं। जब आप एवरेज के क्वेश्चन करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।